नमस्ते सैजिटेरियस। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन द ईयर 2023? इसी टॉपिक पे हम रीड कर रहे हैं। 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही क्लैरिफिकेशन के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स पुल आउट करूँगी एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। अगर आपने ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं देखी है या जस्ट इन केस मिस हो गया है, सो काइंडली चेक ऑन द चैनल। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग मिल जाएगी। चलिए, सैजिटेरियस धनु राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द ईयर 2023? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है? We have King of Cups. It's a very pretty and a beautiful card. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। We have 8 of Wands. आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? The Emperor. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, क्या है? साथ ही मैं कहूँगी कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। सो ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस कहाँ है? टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भी सिचुएशन से इस समय आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है, आपको उसमें क्या करने की ज़रूरत है? चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप एक सिंगल पर्सन हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। वी हैव द एम्प्रेस। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एम्परर के साथ साथ एम्प्रेस भी आ गई है रीडिंग के अंदर। 2023 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में? द सन। एक्सेलेंट एनर्जीज, एक्सेलेंट रीडिंग एज वेल। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं। हमारे पास में बहुत सारे मेजर आर्कानाज हैं। सो 4 मेजर आर्कानाज वी हैव एम्परर, एम्प्रेस, टेम्परेंस एंड द सन। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ऑलरेडी आ गई है। एरीज यानी कि मेष राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ में सैजिटेरियस, धनु राशि की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो हो सकता है आप भी सैजिटेरियस हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं या आप जिनके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो भी सैजिटेरियस हो, पॉसिबिलिटी है। चलिए, क्या हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आई फील आप में से बहुत सारे लोग, यू हैव जस्ट स्टार्टेड डेटिंग। आप दोनों के बीच में बेशुमार प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस समय चल रहा है। बहुत ही हो सकता है रात को काफ़ी सारी बातें आप लोग शेयर कर रहे हैं, दिन भर में, रात भर में चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे की लाइकिंग्स क्या है, एक डिसलाइकिंग क्या है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लगता है, एक्सवाइजेड, यानी डिटेल में एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा इमोशन जो आपने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस प्यार, इस मोहब्बत को आपने इससे पहले एक्सपीरियंस किसी भी और पर्सन के साथ में नहीं किया था। एंड अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर लव, और आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक न्यू पर्सन या आपकी लाइफ में एक नया कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आने वाला है इन कमिंग डेज, जो कि आपके साथ में बहुत ही कंपैटिबल, आपको जैसी चीज़ें पसंद है ऐसा ही वो पर्सन अपनी पर्सनालिटी में होल्ड करते हो। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी क्या फीलिंग्स है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर। आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है या इम्पोर्टेंट बात है जो आपके रिलेशनशिप में, वो आपकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कि इस रिलेशनशिप को बेहतर से और भी ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए एवरी सिंगल डे।
अगर आप कांटेक्ट में हैं वेल इनफ, जस्ट इन केस अगर आपके कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है जिनको अभी तक आपने अपने दिल की बात नहीं बताई है, सो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना प्यार, अपने जज्बात उनके साथ बहुत ही जल्द शेयर करने का प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा डर ज़रूर है आपको, थोड़ा सा संकोच ज़रूर है आपको कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दें और कहीं सिचुएशंस कुछ और स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाए। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप अपनी तरफ से करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करने वाले हैं। आपके दिल में जो भी ख्यालात हैं, जो भी आप फील करते हैं, महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर के, वो पर्सन को लेकर के, तो आप उनके साथ में डेफिनेटली बात करने वाले हैं इन द कमिंग डेज। एंड इफ नॉट नाउ देन इन 2023 डेफिनेटली यू विल जस्ट गिव इट अ शॉट एंड बाकी सभी लोगों के लिए आप लोगों का जो रिश्ता है ना, बहुत ही, देखिए आप लोगों के रिश्ते के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि वो बात शेयर की जाए। आप क्या सोच रहे हैं, जस्ट इन केस अगर रिश्ते में कहीं पर मनमुटाव हो रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं, या वो कुछ कह रहे हैं, आपके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या कोई भी मसला हो रहा है, तो आप उन सारी बातों को सॉर्ट आउट करना पसंद करते हैं। इस चीज़ में आप विश्वास रखते हैं कि भाई बात कंप्लीट कर लिया करो, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कम्युनिकेशंस को होल्ड करते हैं। और मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है कि जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में आए हैं अब तक, आपने उन सारे प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करने की कोशिश अब तक तो की है, और आप आगे भी इसी चीज़ को करते रहेंगे। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप दोनों थोड़ा सा कम बातचीत वगैरह चल रही है, तो बाय द ईयर 2023 आप अपने बातचीत वगैरह ज़्यादा बढ़ाएंगे, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उनसे ज़्यादा मुलाकात करेंगे। अगर आप लोग दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है, लेकिन फिर भी आप ये बात का ध्यान रखेंगे कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है। वी हैव द एम्परर। देखिए इस समय आपके पार्टनर जो भी परिस्थितियां आप दोनों के बीच में चल रही हैं, उसको अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का हल्का सा नेचर है ना, बॉसी टाइप है। ये अगर मेल है, फीमेल है, ये चीज़ों को अपने लेवल से हैंडल और उनको मैनेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं या करती हैं। ठीक है, इस समय इनको जो भी इनकी परिस्थितियां हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, जॉब है या बिजनेस है या करियर है या फैमिली वगैरह, या जो भी पेरेंट्स हैं, या जो भी इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ये उसके साथ साथ में ये रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। लेकिन आपको शायद थोड़ी सी इनसे शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये मुझे ना थोड़े से रफ एंड टफ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी लग रही है। अगर एक फीमेल है तो भी, एंड अगर एक मेल है तो डेफिनेटली, इन द सेंस कि ये चीज़ों को अपने टाइम से, अपने परिस्थिति से मैनेज करते हैं या करती हैं। इनको लगता है कि आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, और आप लोगों के जो रिलेशनशिप के अंदर का जो बेस है ना, वो ट्रस्ट है। ऑफ कोर्स सब रिलेशनशिप में होता है, लेकिन ट्रस्ट के साथ साथ में कम्युनिकेशन भी है। सो इनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा नाटक या थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देंगे तो चल जाएगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस एंड स्ट्रेस कहाँ है। सो यहाँ पर अब हमें टेम्परेंस की एनर्जी मिल रही है। देखिए रिलेशनशिप में ना, यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि एक पर्सन ओवर गिविंग है, आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, और आपके पर्सन है ना, वो थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनको चीज़ें अपने मर्जी से पसंद है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आ रही है। ज़्यादातर ये आपकी बात को सुनना या आपकी एडवाइस को लेकर के चलना नहीं पसंद करते हैं या करती हैं। एंड टू दिस पॉइंट, ये एनर्जी रिवर्स्ड भी हो सकती है। ओके, सो आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ हो, इनकी एनर्जी हो वो यहाँ हो। सो एनर्जी रिवर्स हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, सभी के लिए नहीं है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जब चीज़ें संभालनी पड़ती है, जब चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, इनका थोड़ा सा ईगो डोमिनेट करने लग जाता है। इनका थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईगो है ना इनका,
ऊपर आ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। आप इनको कुछ भी कहने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप सपोज कोई भी चीज़ को अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समवेयर दे डोंट डू दैट। आपके जो पार्टनर है उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती। अगर पसंद, सपोज चलो आ भी गए, कैजुअली भी उनने कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन है ना वो उसमें मीन में निकालते हैं, जैसे हम कहते हैं ना टॉन्टिंग करते हैं, नॉट एग्जैक्ट टॉन्टिंग, यानी उसमें खामियां निकालते हैं, खामियां इज द करेक्ट वर्ड, खामियां निकालते हैं या निकालती है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, एंड कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, इनका जो नेचर है उसमें मैं बहुत आता है। मेरा ये, मेरा वो, मैं की जो माला है ना, वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जपते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। डेफिनेटली दे आर रूल्ड बाय द फिजिकल आइटम्स इन द वर्ल्ड, जैसे कि मटेरियल चीज़ें क्या हैं, गाड़ी, घर, पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इमोशंस सेकंड सीट पर हैं, लेकिन जो हमारे मटेरियल चीज़ें हैं जो हम मटेरियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गया, अच्छे अच्छे कपड़े हो गए, शो ऑफ थोड़ा सा हो गया, अपने आप को पोश दिखाना हो गया, तो ऐसी सारी चीज़ें ये ज़्यादा करते हैं या करती हैं। और यहाँ पर सिचुएशंस में इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज आप शायद ये नहीं चाहते या आप शायद नहीं चाहती। और यहाँ पर क्या होता है कि आप उनको कुछ भी समझाने या कहने की कोशिश करते हैं तो बॉम्ब फूट जाता है। ओके, और ऐसा विस्फोट हुआ है या हो सकता है इन 2023। सो डोमिनेट उनको करने की अगर आप कोशिश करेंगे, समझाने की, डोमिनेट तो नहीं कर सकते लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे उन्हें, लेकिन वो नहीं मानने वाले या वाली। नाउ जो भी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, उसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे प्यारा कार्ड आ रहा है एम्प्रेस की एनर्जी। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड एंड इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एनर्जी। इसका मतलब ये है, देखिए कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप के अंदर, ऑफ कोर्स वी लव समवन, हम उनको पैम्पर करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, हम उनको लव करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम सब कुछ करते हैं उनके लिए। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है लाइफ में जहाँ पर आपको रुकना पड़ता है। ये इसलिए रुकना पड़ता है क्योंकि सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट या आपकी वैल्यू, आपकी कद्र नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। सो दिस इज़ दैट पॉइंट। और वो पॉइंट पर आकर के रुक कर के आप क्या करोगे पता है, आपको अपनी वैल्यू करनी है, अपनी कद्र करनी है। हो सकता है आप फाइनेंशियली उनको हेल्प कर रहे हैं, आप हो सकता है मॉनेटरी या इमोशनली या साइकोलॉजिकली या किसी भी तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, भले आप हस्बैंड एंड वाइफ ही क्यों ना हैं। पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपको ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ तो सही है, लेकिन ये कुछ कमियां हैं जो नहीं सुधर सकती, इनका नेचर नहीं बदल सकता, ये सुधर ही नहीं सकते या सकती। उस टाइम को आपको अपने ऊपर काम करना है, फोकस करना है। सो इन द ईयर 2023 जब से ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, आपको उन पर जितनी एनर्जी खर्च करनी है ना, उसको कम करके अपने ऊपर एनर्जी अब यूज़ करना चालू करें। आपने देखा मैंने वर्ड्स डिफरेंटली यूज़ किए, उनके लिए खर्च बोला और आपके लिए यूज़ बोला। आपके पास में बहुत अपार शक्ति है, क्षमता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। बिकॉज कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए क्योंकि सामने वाले जो पर्सन है ना आपके, वो थोड़ी बॉसगिरी करके उनका नेचर इस तरीके का है कि आप थोड़े से ना डिमोरलाइज हो जाते हैं, थोड़े सा आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं घबराहट में या जल्दबाजी में, या सब कुछ अच्छा अच्छा करने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, और जिसकी वजह से शायद एंड ऑफ द डे आपको डांट खानी पड़ती है, या आपको ऐसा लगता है कि अरे देखो उनकी नज़र में मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई, या मैं जो प्लान कर रही थी, जो मैं कर रहा था वो सब खराब हो गया। तो ऐसा सब कुछ, हमें यहाँ पर कोई रेस में नहीं दौड़ना है। और अगर एक्चुअली आपकी लव लाइफ एक रेस है तो फिर आपको थोड़ा सोचना होगा कि पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी। सो आपको इस एनर्जी के अंदर आना होगा। इस एनर्जी के अंदर आने के बाद ही इस एनर्जी के अंदर आ सकते हैं। तो फिर ये मत बोलिएगा कि आपने तो कहा था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं आए। तो एम्प्रेस की एनर्जी में अपने ऊपर फोकस लेकर आए, अपनी वैल्यू खुद करें, अपने आप से खुद से मोहब्बत करें, अपने आप की खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए। अभी तक आपने सिर्फ उनको प्रायोरिटाइज किया है, लेकिन इन द ईयर 2023 खुद को प्रायोरिटाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्या अच्छा लगता है, आज खाने में हम हर बार खाने में सामने वाले को क्या पसंद है बस वही बनाते, कभी खुद के लिए सोचते नहीं है। सो डू इट फॉर योर सेल्फ।
ठीक है, आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सी मूवी देखनी है। आप, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सेल्फिश होना है, लेकिन आई एम सेइंग कि ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वैल्यू योर सेल्फ। अपना कोई भी काम आप कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत छोटा ही सही, डू समथिंग। अभी तक अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका कोई शौक है, डांसिंग ही आपका शौक है, पेंटिंग ही आपका शौक है, ड्राइंग ही आपका शौक है, कुकिंग में कुछ और नया कुछ ट्राई करना आपका शौक है, तो जो आप चाहते हैं, ये लेडीज़ के लिए मैंने बोल दिया, इवन मेन, आप लोग कुछ गेम खेलना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहें तो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या आपका स्पाउस हो ही हो। एक दिन या महीने में एक दिन ऐसा निकालें जहाँ सिर्फ आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं और उनको उनके फ्रेंड्स के साथ जाने दें। सी यू हैव टू बैलेंस, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यू ही यही है कि चीज़ें बैलेंस नहीं, लद नहीं जाना है। इफ़ यू लव समवन, उनके कंधे पे बैठ के उनके गले को ऐसे सफोकेट नहीं कर, वी डोंट हैव टू डू दैट। उनको भी जगह दीजिए, खुद भी ब्रीथ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कि एक दूसरे को स्पेस देना है। दूरियों से भी प्यार मोहब्बत बढ़ती, कोई कहीं चला नहीं जाएगा, जाने वाले चले भी जाते हैं और नहीं जाने वाले कभी कहीं नहीं जाते। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट हमें सन की एनर्जी आ रही है। सो 2023 क्या लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। 23 आपके रिलेशनशिप में बहुत ही वंडर्स लेकर के आ रहा है। सबसे पहले सिंगल्स की बात करूंगी मैं। देखिए सिंगल्स, आप लोगों को मैं ये रीडिंग इस तरीके से कहना चाहूँगी कि आप जो दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको आप अपने अंदर ढूंढिए, क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है। अगर कमी है तो ट्रस्ट की। सो अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप अपने लिए एक चेकलिस्ट बनाइए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। 23 में आपकी अगर शादी नहीं हुई है, या जस्ट इन केस अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, या आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, आप में से बहुत सारे लोग जो सिंगल हैं और जो शादी करना चाह रहे हैं, लव मैरिज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि अगर ये रिलेशनशिप या आपके पर्सन कोई भी तरीके के टॉक्सिक है या रेड फ्लैग्स आपको रिलेशनशिप में मिल रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ करके आप शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू, जिनकी शादी हो गई है या जो किसी को पसंद कर रहे हैं, क्रश है, आप सभी के लिए 2023 एक पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है, आप दोनों का प्यार और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे दिख रही है। शादी है, फैमिली है, बच्चे हैं। पास्ट में अगर इश्यूज चल रहे थे, अब तक इश्यूज अगर चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, या रिलेशनशिप में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब 2023 में वो सब कुछ दूर होता हुआ दिख रहा है। नए तरीके से शुरुआत आपकी हो सकती है रिलेशनशिप में। भले वही पार्टनर है, लेकिन नए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नया लेवल ऑफ कंफर्ट एंड बहुत कुछ नया आप दोनों के रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो 2023 फॉर एवरीवन ऑफ यू सैजिटेरियस बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज लेकर के आने वाला है। चलिए देखते हैं लव एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओ वाओ, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो ये तो ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज है। एक मैसेज और पुल करना होगा। ट्विन फ्लेम्स, आप में से बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों का रियूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। नेक्स्ट मैसेज है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आई बिलीव कि अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो माफ़ कर दीजिए अपने पार्टनर को, जो भी हुआ रिलेशनशिप में। चाहे आप इस समय कांटेक्ट में हैं, चाहे कांटेक्ट में नहीं हैं, आप लोग दोनों सेपरेट हो गए, जो भी परिस्थितियां हैं, जो माफ़ करते हैं ना सॉरी, जो माफ़ करते हैं ना, वो एनर्जीज बदल जाती है। तो माफ़ी देनी ज़रूरी है, उनके लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि हम किसी एक टॉक्सिक सिचुएशन के साथ में पूरी ज़िंदगी अपने आप को रगड़ते हुए, खींचते हुए, घसीटते हुए नहीं लेके जा सकते। सो स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। पास्ट में जो भी हुआ उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। अपनी एनर्जी, अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप अपनी जो अस्तित्व है
उसको बनाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या ड्रीम कर रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, तो उससे आपकी अस्तित्व बनने वाली है, उससे आपका फ्यूचर बनने वाला है। इश्यूज हुए हैं उसको पास में जाने दीजिए, नए साल में न्यू एनर्जीज के साथ में आगे बढ़िए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई ना? प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।